हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के विज्ञान का अध्याय 1 जिसका नाम है पृथ्वी पर जीवन। हम जो है इस वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन दिए हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग है, इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमको। पहला रिक्त स्थान है क, किसी देश की तुलना में पृथ्वी के पर्यावरण में अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विविधता पाई जाती है, अधिक विविधता पाई जाती है। ख है, सामान्य परिस्थिति की तुलना में रेगिस्तान और बर्फीले प्रदेशों में कम संख्या में जीवधारी पाए जाते हैं। ग है, समुद्र में लंबी लंबी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों जो खालिस्तान है वो आपके सामने है। उसके बाद चौथा खालिस्तान है घ, कुछ जंतुओं को पानी नहीं पीना पड़ता। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पानी पीते हुए कभी दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्हें खालिस्तान से पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो उन्हें कहाँ से पानी मिलता है? जो उनका भोजन होता है ना, भोजन से ही उनको पर्याप्त पानी मिल जाता है। जैसे घुन है, छिपकली है ना। आप कभी भी देखोगे छिपकली पानी नहीं पीती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद पेज नंबर 5 पर भी कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए उसको देखते हैं। पेज नंबर 5 को ओपन कर लीजिए। यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न दिए हैं। ठीक है, तो अभ्यास के प्रश्नों को चलिए हम लोग यहाँ पर हल करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ भी रिक्त स्थानों से शुरुआत हो रही है। पहला रिक्त स्थान है, जीवन की मूल आवश्यकताएं खालिस्तान, खालिस्तान और खालिस्तान है। तो जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं वो है भोजन, जल और वायु। उसके बाद ख वाला है, रेगिस्तान में दिन बहुत अधिक, खालिस्तान तथा रात बहुत अधिक खालिस्तान होती है। तो दिन जो है रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्म और रात ठंडी होती है। ग है, जीवधारी आपस में खालिस्तान से जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? खाद्य श्रृंखला के द्वारा। जीवधारियों में खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। घ है, जहाँ जीवधारी प्रजनन करते हैं और रहते हैं उसे उनका खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग आवास कहते हैं, निवास स्थान है ना, वह वहीं पर जीवधारी जो है रहते हैं। और खालिस्तान के कारण जीवधारी अपने आवास में बिना कठिनाई के रहते हैं। किसके कारण बिना कठिनाई के रहते हैं? अनुकूलन के कारण जो है जीवधारी बिना कठिनाई के अपने आवास में रह पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पांचों रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। और अब चलिए हम लोग आगे के भी प्रश्नों को यहाँ पर क्रमशः हल करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे के प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, सही अथवा गलत कथनों को पहचान कर गलत कथन को सही करके लिखिए। यहाँ पर दिया है क, रेगिस्तान में चारों ओर पानी ही पानी होता है। ये गलत है। रेगिस्तान में क्या होती है? चारों ओर रेत ही रेत होती है। उसके बाद में ये क नंबर का कथन हम लोगों ने देख लिया। रेगिस्तान में आप जानते हैं रेत होती है। ख है, समुद्री पौधे हवा में स्थित ऑक्सीजन से श्वसन करते हैं। ये भी गलत है। समुद्री पौधे जल में स्थित ऑक्सीजन लेकर अपना श्वसन करते हैं, है ना। समुद्र में वायु से ऑक्सीजन कैसे प्राप्त करेंगे? वो तो जल में ही घुली रहती है उनकी ऑक्सीजन। उसके बाद अगला है ग में, आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु चूहे, हिरण और खरगोश है। आर्कटिक प्रदेश में खरगोश, हिरण नहीं होते हैं। आर्कटिक प्रदेश के मुख्य मांसाहारी जंतु पोलर बियर, ईल और ईल मछली है ना। तो इस प्रकार से अड़ा का है यहाँ पर प्रश्न, रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में रह सकते हैं। नहीं, आर्कटिक प्रदेश में बहुत ठंड होती है, रेगिस्तान में गर्मी होती है। तो रेगिस्तान या आर्कटिक में रहने वाले हमारे आवास में नहीं रह सकते। यह कथन जो है गलत है। इसको सुधार कर भी नीचे लिख दिया है। आप जो है इसे अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं। पेज नंबर 8 में देखेंगे, इनके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इनके उत्तर दीजिए में प्रश्न नंबर का है, छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई क्यों नहीं देते? उत्तर है, छिपकली, घुन आदि जंतुओं को अपने भोजन से ही पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, इसीलिए वे पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते। अभी हमने पीछे भी इस प्रश्न को हल किया है ना, खालिस्तान के रूप में, और यही यहाँ प्रश्न के रूप में भी आ गया है। प्रश्न ख है, दीवारों पर उगे पीपल के पौधे को खनिज तथा लवण तथा पानी कहाँ से मिलते हैं? तो दीवार में लगे पीपल के पौधे को खनिज और लवण और हवा, पानी, ये जो है खनिज, लवण और पानी हवा और दीवार की मिट्टी से प्राप्त हो जाते हैं ना। इसीलिए आसानी से आप देखेंगे कोई भी पुराना मकान वगैरह होता है वहाँ पीपल का पौधा दीवारों में उगाता है। प्रश्न ग है, आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं? आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु स्वयं को वहाँ के वातावरण में रहने के लिए सीमित बना देते हैं। इस कारण उनके बालों का एवं त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है ताकि वे दूसरे जंतुओं से अपनी सुरक्षा कर सकें।
ठीक है। तो इसीलिए उनका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। वो क्या करते हैं, आसानी से बर्फ़ में छुप जाते हैं, जिसके कारण जो है दूसरे जंतु उनका शिकार नहीं कर पाते। प्रश्न घ है, ऐसी श्रृंखला का निर्माण करिए जो कि समुद्र से आरंभ होकर ज़मीन पर समाप्त होती है। तो चलिए ऐसी खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। सबसे पहला है समुद्री पौधा, उसका भक्षण करता है समुद्री कीड़े, है ना। और समुद्री कीड़ों को जो छोटी मछलियाँ होती हैं ना, वो अपने आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। और छोटी मछली और समुद्री कीड़े दोनों को जो है बड़ी मछलियाँ अपने आहार के रूप में ग्रहण करती हैं। और मनुष्य ऐसी बड़ी मछलियों और छोटी मछलियों को जो है पकड़ते हैं और अपने आहार में इनको शामिल करते हैं। तो इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला बन रही है। समुद्री पौधे, समुद्री कीड़े, छोटी मछली, बड़ी मछली और मनुष्य, यानी समुद्र से शुरू हो रही है यह खाद्य श्रृंखला और कहाँ जाकर समाप्त हो रही है हमारे, है ना, पृथ्वी पर आकर जो है यह आहार श्रृंखला यहाँ पर समाप्त हो रही है। उसके बाद में अगला देखते हैं रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान एवं समुद्र की एक एक खाद्य श्रृंखला बताइए। तो इसका उत्तर है समुद्र की खाद्य श्रृंखला। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं। समुद्र में समुद्री पौधे, समुद्री कीड़े, छोटी मछली और बड़ी मछली। उसी प्रकार रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला है पौधे और बकरी, और बकरी को खाते हैं शेर, है ना। समुद्र की खाद्य श्रृंखला में समुद्री पौधे उत्पादक का कार्य करेंगे, जिन्हें समुद्री कीड़े खाएंगे। फिर समुद्री कीड़ों को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी। उसी प्रकार से रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला में पौधे, जो रेगिस्तानी पौधे हैं, उनको वहाँ बकरी वगैरह खाएंगे और बकरी वगैरह को जो है शेर आदि वहाँ पर खाएंगे। तो इस प्रकार से जो है रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला यहाँ पर पूरी हो सकती है। कई स्थानों पर जैसे रेगिस्तान की खाद्य श्रृंखला में रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं उनको रेगिस्तानी चूहे वगैरह खाते हैं और उनको रेगिस्तानी सांप खाएंगे, ऐसा भी जो है बना रहता है। तो वह भी जो है आप लिख सकते हैं, वो भी सही है। 2-3 तरीके का आप इसको बनाकर वहाँ पर लिख सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में जो प्रारंभ होता है खाद्य श्रृंखला का, वो हमेशा उत्पादक से ही होता है। यानी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत किससे होगी, हमेशा पेड़ पौधों से ही खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जो है हमने रेगिस्तान और समुद्र दोनों की एक एक खाद्य श्रृंखला का अध्ययन किया। अब देखते हैं प्रश्न 4। जीवधारी जिस प्रकार के पर्यावरण में रहते हैं उनके शरीर में वहाँ रहने के लिए परिवर्तन हो जाता है। इसको अपने शब्दों में लिखिए। यदि पूरे पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण हो तो जीवधारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ना। मतलब सारी धरती जो है उस पर अगर एक ही समान पर्यावरण हो जाएगा तो उसका जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है, यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो विभिन्न प्रकार के जीव नहीं पाए जाते और जैव विविधता समाप्त हो जाती, जिसके कारण खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती और आगे चलकर जो जीव जंतु हैं वे भी क्या हो जाते, सारे नष्ट हो जाते। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, है ना। यदि पूरी पृथ्वी पर एक समान पर्यावरण होता तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते। जैसे पोलर बियर है, ध्रुवीय भालू, है ना। अगर सब जगह उष्ण वातावरण होता तो क्या ध्रुवीय भालू पाया जाता, नहीं पाया जाता। ध्रुवीय भालू नहीं पाया जाता, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली मछलियाँ नहीं पाई जाती, वहाँ के जो कीट हैं, वनस्पतियाँ हैं, ये सब नहीं पाई जाती। इस प्रकार से ध्रुवीय प्रदेशों की जो खाद्य श्रृंखला है वो क्या हो जाती, एक प्रकार से नष्ट हो जाती। साथ ही सभी स्थानों पर मान लीजिए जो भालू है वो एक ही प्रकार के पाए जाते, है ना। मनुष्यों के भी रंग लगभग एक ही प्रकार के होते। सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों में जो विविधता पाई जाती है, जिसे हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं, वो लगभग समाप्त हो जाती और खाद्य श्रृंखला भी वहाँ पर लगभग समाप्त ही हो जाती। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जैव विविधता को ये प्रभावित करता है, पर्यावरण की विविधता, है ना। जैव विविधता के लिए क्या आवश्यक है, पर्यावरणीय विविधता होना जैव विविधता के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अपने शब्दों में लिखिए कि गुफा में रहने वाले चमगादड़ गुफाओं के बाहर पाए जाने वाले पौधों पर किस प्रकार से निर्भर करते हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं कि चमगादड़ जैसे जीव जंतु कहाँ रहते हैं, अंधेरे स्थानों में रहते हैं। जैसे गुफा है, कोई पुराना मकान वगैरह है ना। ऐसे स्थानों पर जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है, पेड़ पौधे नहीं होते, ऐसी जगह पर वो निवास करते हैं। तो क्या ऐसे जीव जंतु भी पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। यहाँ उत्तर है, गुफाओं में पाए जाने वाले चमगादड़ का मुख्य आहार चूहे होते हैं। वे अपने आहार में क्या ग्रहण करते हैं, चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, छोटे जंतु हैं,
उन्हें वे खाते हैं। इन्हें अपना आहार जो कि अनाज होता है, मतलब चूहों को अपना आहार क्या लेते हैं चूहे, आहार में अनाज पौधों से प्राप्त होता है। इस प्रकार गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ गुफा के बाहर पौधों पर निर्भर करते हैं। मतलब जो चूहे हैं वो अपने आहार में अनाज को लेते हैं। अगर अनाज नहीं होगा तो चूहे मर जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं चमगादड़ क्या कर रहा है, पौधों के ऊपर निर्भर कर रहा है, क्योंकि उसके आहार का, चमगादड़ के आहार का यानी चूहे का पोषण किससे हो रहा है, पौधों के माध्यम से हो रहा है। तो इस प्रकार जो है पौधों और चमगादड़ों के बीच में भी एक संबंध बन रहा है कि पौधे के ऊपर अपने आहार के माध्यम से चमगादड़ निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्ट जो है आहार में पौधों को ग्रहण नहीं करते हैं, वो भी पौधों पर ही निर्भर कहीं ना कहीं करते हैं। इसके बाद में इस अध्याय का सबसे अंतिम प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। यदि समुद्र के पानी से सारी काई समाप्त हो जाए तो उसका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि समुद्र के पानी से सारी काई समाप्त हो जाए तो उसका ध्रुवीय भालू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो ध्रुवीय भालू है वो समुद्र में एक ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा समुद्र के अंदर वह नहीं जाते हैं ना। लेकिन अगर काई समाप्त हो जाएगी तो वहाँ जो मछलियाँ हैं वे मर जाएंगी। और ध्रुवीय भालू का जो मुख्य आहार है जो कि ईल मछली है, वो उस ईल मछली को भी अपना आहार नहीं मिलेगा, है ना। जब ईल मछली को आहार नहीं मिलेगा तो ईल मछलियों की संख्या कम हो जाएगी, धीरे धीरे वे नष्ट हो जाएंगी। और जब ईल मछली नष्ट हो जाएगी तो ध्रुवीय भालू को भी अपना आहार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार समुद्र की काई के नष्ट होने से ध्रुवीय भालू का आहार भी प्रभावित होगा, यानी समुद्र की काई का नष्ट होना ध्रुवीय भालू को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर पूरे कक्षा 7वीं के विज्ञान के अध्याय 1 के सभी प्रश्नोत्तरों को देख लिया है। और आप इन सारे प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और नोट डाउन करके हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या ऐसे वीडियो आप और देखना चाहते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आप जैसे अच्छे अच्छे बच्चों ने आप हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1223 कर दी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।